खबर की करेंगे, जहां अमेरिका के शिकागो में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया और भारतीय सीनियर सिटीजन ऑफ शिकागो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेक्स फ्रिडमैन के साथ पॉडकास्ट को प्रसारित किया, जिसकी ड्यूरेशन तकरीबन 1 घंटे रखी गई। यह कार्यक्रम कैरोल स्ट्रीम स्थित राना रेगन बैंक्वेट हॉल में रखा गया, जिसमें करीब 200 लोग शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम को हमारी संवाददाता वंदना झिंगन ने कवर किया। इस खास मौके पर उन्होंने वहां मौजूद तमाम गणमान्यों से बातचीत भी की। पहले पीएम मोदी का पॉडकास्ट आप देखिए। मेरी सरकार की जो नीतियां रहती, जनता जनार्दन को जो मैं ईश्वर मानता हूं, उसने मुझे जो दायित्व दिया है, इसको पूरा करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। मैं कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देता हूं, और वो भी मैं जैसा हूं वो देखते हैं। मेरी सरकार की जो नीतियां रहती हैं, वो जैसे मैं अभी कह रहा हूं, सेचुरेशन की नीति, जो भी योजना होगी 100% लागू करना चाहिए। उसके जो लाभार्थी हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, न जाति, न पंथ, न आस्था, न पैसा, न पॉलिटिक्स, कुछ नहीं। हमने जो सबके लिए है, सबको करना चाहिए। और उसके कारण अगर किसी का काम नहीं भी हुआ है, तो उसको ये नहीं लगता है कि भाई मेरे से गलत कारणों से रोका गया है। उसको लगता है चलिए अभी नहीं हुआ, कल हो जाएगा। तो विश्वास पैदा होता है। और एक तो मेरे गवर्नेंस के मॉडल में विश्वास बहुत बड़ी ताकत है। चुनाव सेंट्रिक गवर्नेंस नहीं चलाता हूं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण टेक्नोलॉजी का मैं भरपूर उपयोग करता हूं। उसके कारण बिचौलिए वगैरह दे। सरकार में मैंने खरीदार के लिए जेम पोर्टल बनाया टेक्नोलॉजी का, तो सरकार को खरीदी में भी बहुत पैसा बच रहा है, समय बच रहा है, कंपटीशन अच्छा मिल रहा है, अच्छी चीजें मिल रही है। हमारे यहाँ कंप्लायंसेस का बर्डन भी बहुत था। मैंने 40,000 कंप्लायंसेस खत्म किए। कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार फैसला दिया है। उन्होंने 2012 और 2022 में कहा कि आपकी हिंसा में कोई भूमिका नहीं थी, 2002 के गुजरात दंगों की हिंसा में। लेकिन मैं जानना चाहता था कि आपने उस समय से सबसे बड़ी बातें क्या सीखी? देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे तो पहले जो आपने कहा कि मैं इस विषय में एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं अब निवेश को जानने की भरपूर कोशिश की, ऐसा मैं फील कर रहा हूं। और उसके इसलिए मैं समझता हूं कि सच्चाई तक जाने का आपका जो प्रयास है, उसमें ईमानदारी नजर आती है। और इस प्रयास के लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जहां तक आपने उन पुरानी चीजों की बात की, लेकिन आप 2002 और गुजरात के राइट्स, लेकिन उसके पहले के कुछ दिनों का मैं आपको एक 12-15 महीने का एक चित्र आपके सामने पेश करना चाहूंगा। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान हमारी सहयोगी वंदना झिंगन ने वहां मौजूद तमाम लोग और वरिष्ठों से बातचीत की है। आप भी सुनिए। चलो लोगों को पता चले कि मोदी का व्यू क्या है, विजन क्या है, इसके बारे में उसने बताया। तो इमीडिएटली विद इन 1 डे हमने प्रोग्राम किया। आज लोगों को इतना हार्ट टचिंग फील हुआ कि बात मत पूछो। मोदी की स्पीच तो देखो, एक एक शब्द देखो, यूएसए और इंडिया के रिलेशन देखो, ट्रम्प के साथ उनके रिलेशन देखो, राइट के बारे में उसने बताया, दिल खोल के जैसे उसने बताया। तो एवरीबडी इज वेरी हैप्पी एंड इट इज एक्चुअली गर्व से, हमें बहुत गर्व है कि वो हमारी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है और आगे भी बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। वो धीरे धीरे अपने जो संस्कार के कारण वो आगे बढ़ते गए और उसमें आरएसएस का काम भी करते रहे और धीरे धीरे वो मुख्यमंत्री की जगह पर उन्होंने ले ली और बाद में सारे गुजरात की जनता की तरफ से उनको चुना गया इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। और इससे वो है, उनका एक खास उनके पास से सीखना होता है कि जो अभी भी जो सबको साथ लेके वो चलते हैं और अपना उन्होंने जो सूत्र दिया कि सबका साथ सबका विकास, तो हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे गुजरात के लिए
हमारे सारे भारत के लिए एक गौरव की बात की। The way the beautifully he has presents the Indian culture and thought of the Indians mind, how it is, the way he has says that how good we are thinking for whole world, not just only for India. He also has said that how the Sangh is thinking, they are thinking about the whole world. They are not only thinking about one community or one certain community. They think good for the whole community. So the best I would say that the business ethic, what the Indian business owner, the small business owner has seen and has shown, that I would say in the COVID time, none of the small businesses has jacked up their prices or anything, and this is the ethic we are still surviving. And जो हम अपने भारत से अपनी विचारधारा लेके आए थे, अपने संस्कार लेके आए थे, उसको यहाँ फॉलो किया गया। yes. Yeah. Yes. Well, the most thing I like about this is the country always comes first. So whatever is good for the country is good for all the citizens of the country, and that is the most important part I like out of whole conversation, because that really helps to grow the country. So you need to put your personal differences on the side and think about what is good for, like we live in America, right? I've been living in this country 50 years now. For me and my family, America always should be first at this point. Yeah, I was born in India and I do owe a lot up to my country, but now me and my family, we live here, so what's good for this country is good for all of us. It's extraordinary. First, because for a prime minister to sit down and taking time out of his busy schedule to have such a long podcast, I haven't come across anything like this. You are talking of some 3.6 million. 3.6 million is not a very big score for prime minister standard. It will continue to grow despite its length. Now, coming to the message, if somebody asks me, if somebody doesn't know much about India, India is one of probably very, very few democracies in the world where a person born in rather poverty in a remote place in Gujarat, he can come up all the way to become the leader of the country, world largest democracy. Very few countries like India can do it. That's the miracle of democracy. नमस्कार, वंदना झिंगन हिंदी खबर के लिए। मैं आपको बताऊं कि मुझे इसमें सबसे अच्छा क्या लगा। मुझे इसमें सबसे अच्छा लगा कि मेरी जन्मभूमि के कंट्री हेड माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और मेरी कर्म भूमि के हेड हमारे राष्ट्रपति ट्रंप, जो उनके विषय में बातचीत हुई थी वो बहुत ही मेरे दिल को छुई। उन्होंने कहा कि ट्रंप और आपकी दोस्ती, तो उन्होंने कहा जिस तरह से ट्रंप सोचते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसी तरह से मेरा विचार है कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन है, और ये बहुत ज़रूरी है। और हमने देखा कि ये जो तालमेल है ये बहुत ही ज़रूरी। और दूसरा, एक जर्नलिस्ट होने के नाते हम लोग को हमेशा से कहा गया जो मैं देखती हूँ वही मुझे कहना चाहिए। इट्स अ नोबल प्रोफेशन, पर आजकल ऐसा हो नहीं रहा, चिल्लम चिल्ली का जोर है। तो कम से कम जो भी हम देखते हैं हमें वो कहें। जर्नलिज्म इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन, दिस इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो उसको ध्यान रखते हुए वो चीज़ भी मेरे मन को बहुत छू गई। धन्यवाद। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।